देखते हैं प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बताओ जितनी भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं। वास्तविक संख्याओं के कितने भाग होते हैं? वास्तविक के एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सबकी सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो लिख दो ये तो है सत्य, और हमें कारण भी देना है। तो कारण में क्या लिखें? कारण में क्या लिखें? लिख दो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, दोनों होती हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या संख्या रेखा पर ऐसा लिख दो, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित क्या लिख रहे, प्रदर्शित किया जा सकता है। एक कारण पूछा हमने, दो दे दिए। क्या कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। यहाँ लिख दिया अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हम जिस प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर है, और संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी सब परिमेय होती है। ठीक है, दूसरा दिया है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु, तो देखो क्या सबके सब √m के रूप के हैं? देखो 0 √1 √2, लेकिन 2 किस रूप का है? 2 पे रूट लगा क्या भाई? यहाँ बीच में कहीं √2 आएगा, √3 आएगा, लेकिन 2 पे तो नहीं लगा। और देखो माइनस वाली क्या कभी भी अंडर रूट से कोई ऋणात्मक मान बाहर आता है क्या भाई? इधर वाला तो चलो मिल जाएगा, सबके सब लिख दो, लेकिन रूट वाले भाई हम रूट के अंदर ऐसा क्या लिखें कि -1 आ जाए? बताओ क्या लिखते हैं रूट के अंदर कि -1 आ जाए? ऐसी कोई संख्या है? रूट से हमेशा धनात्मक मान बाहर आता, हमेशा धनात्मक मान, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य। ठीक है, ये तो गलत हो गया। और कारण, तो कारण में क्या, बस हमने ये देखा वही लिख दो। सभी संख्याएं ऐसे लिख दो, सभी संख्याओं को √m के रूप में प्रदर्शित करना संभव नहीं है। ठीक है, √m के रूप में प्रदर्शित करना संभव नहीं है। देखते हैं तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। बताओ कोई भी वास्तविक संख्या वो अपरिमेय होगी? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक के दो भाग होते हैं। क्या? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय का ऐसा नहीं कि दो भाग हो जाए, अपरिमेय के। ठीक है, अपरिमेय, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। तो क्या लिखते हैं इसमें कारण?
जो हमने पहले वाले में लिखा, वास्तविक संख्याएं, थोड़ा साफ साफ लिखो, कारण। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, है ना। परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय नहीं होती है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं दूसरा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पहले यही बताओ, क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? बताओ भाई। नहीं। अब कह दिया नहीं, क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते बताओ भाई। एक का वर्गमूल देख लो, ये धनात्मक पूर्णांक है ना, क्या होता? एक। दो का नहीं होता, तीन का नहीं होता, लेकिन चार का तो परिमेय होता है ना। हमने कह दिया नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया अगर यदि नहीं, अगर आपने कह दिया नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय होता है ना। अच्छा, हमने चेक करते समय उदाहरण लिख दिए। एक संख्या एक जिसका वर्गमूल परिमेय है, संख्या चार इसका पर वर्गमूल भी परिमेय है। भाई इन्होंने सिर्फ एक पूछा, हमने दो दे दिए, हम चाहे तो जितने चाहे उतने दे सकते हैं। ये और लिख दो, 9 लिख दो, 9 का वर्गमूल भी परिमेय तो होता है ना। तो ये हो गया, बस इतना सा था। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखें थर्ड। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। हम इसके इंट्रोडक्शन में ये करने वाले थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें एक्सरसाइज में करना था, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे √5 को? बिल्कुल सिंपल, पहले बनाते हैं संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 है ना, और आगे प्लस अनंत, इधर माइनस अनंत, माइनस वाले भी कुछ लिख दो, -1 -2। ठीक है, तो अब देखो √5, √5 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? √5 -1 यानी √4, और √4 मतलब 2। हमें 2 पता होना चाहिए, और 2 हमें पता है, यहाँ 2 पता है। ठीक है, 2 पता चल गया, तो यहीं पे एक इकाई का लंब डाल दो, एक मात्रक दूरी। ठीक है, अगर आप ये सेंटीमीटर में रखते हैं ना, तो स्केल से ही नापोगे, सेंटीमीटर में रखना, तो 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया यहाँ। लंब जहां भी डालें, लंब जहां भी डालें, मैं 0 से ही मिलाना, उसको 0 से ही मिलाना, ध्यान रखना। यहाँ O, ये A और ये B। अब त्रिभुज OAB जो है वो समकोण त्रिभुज है, ये हमने लंब डाला तो समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो OA की लंबाई कितनी है? 0 से 2 तक, यानी कि 2। AB की लंबाई, यह पता हमने 1 सेंटीमीटर का खींचा, ये तो नाप के खींचा ना 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का। और OB हमें पता करनी है, और हमें पता है OB √5 ही आएगा, लेकिन हमें इसमें दिखाना पड़ता है कि जो OB है वो √5 है। तो कैसे? OB का वर्ग, OB² = OA² प्लस AB²। तो OB² बराबर OA 2 की घात 2 और ये 1, तो OB², 2 की घात 2 4 और 1, OB² कितना हो गया? 5। तो OB बराबर √5, ये √5। बाकी काम भाई, यहाँ 0 पे प्रकार की नोक, और यहाँ पेंसिल की नोक, और ये चाप लगा दो, जहां काट गया वही √5 हो गया। ठीक है, बस ऐसे प्रदर्शित करना। अब अगर √6 पूछा जाए तो पहले हम √5 पता करेंगे, उसके बाद √6 पता करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं √6 को भी देखते हैं हम कैसे इस पे प्रदर्शित करेंगे।
ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर देखते हैं। तो देखो अब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ये किताब में नहीं है, प्रश्नावली में नहीं है, फिर भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंडर रूट 6 को प्रदर्शित करो, कैसे करेंगे? अंडर रूट 6 संख्या रेखा पर, ठीक है, कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो हमने अंडर रूट 5 पता कर लिया। देखो अंडर रूट 6 पता करने के लिए पहले इतना पूरा करना पड़ेगा। अंडर रूट 5 पता कर लिया, अंडर रूट 5 यहाँ आ गया, अंडर रूट 5, ठीक है। अब यहीं पे 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दो, 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया और 0 से ही मिला दो, ठीक है। अब ये डाल दिया यहाँ पे C और ये D और हमें पता है 1 है, तो यहीं पे कर दो क्या, OD स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर, 0 से अंडर रूट 5 तक प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, ये और हो गया बस। OD स्क्वायर कितना आ जाएगा, OC अंडर रूट 5 और इसका वर्ग कर दे, भाई देखो, सॉरी OC, हाँ OC अंडर रूट 5 है ना, ठीक है। देखो 0 से रूट 5 तक OC अंडर रूट 5 प्लस CD 1, ये हमेशा एक ही रखना, लंब हमेशा 1 सेंटीमीटर का डालना, ठीक है। तो OD स्क्वायर हो गया 5 प्लस 1 यानी कि OD स्क्वायर 6, तो OD बराबर अंडर रूट 6, तो ये जो दूरी है अंडर रूट 6 है, यहाँ रखो, फिर कार की नोक और यहाँ पेंसिल की नोक और डाल दो चाप, और जहां काट जाए वही अंडर रूट 6 कर दिया प्रदर्शन। अगर अंडर रूट 7 करना तो यहाँ पे लंब डाल लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोगों को खुद ही करना है, तो कर लेना, और उससे पहले वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो।